हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं जरूर तैयार करने चाहिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके एग्जाम के लिए। टीयर 2 और टीयर 3 एक साथ होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अबाउट द एग्जाम के बारे में कुछ देख लेते हैं। अगर आप नए हो तो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, पहली चीज आप लोग याद रखिए, जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, पेपर पेन आपको दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना होगा। ठीक है, और कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन होंगे, आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, आप अपना पेपर हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको एसे, प्रीडिक्स, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, इन सब चीज़ों पर बेस्ड होगा ये। मतलब आप ये मान के चलिए आपको एक एसे मिलेगा और एक लेटर मिलेगा। ठीक है, प्रीडिक्स और एप्लीकेशन बहुत ही रेयर चांसेस हैं, मोस्टली एसे और लेटर ही आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको टोटल मार्क्स के बारे में बताऊं। टोटल मार्क्स जो आपको मिलेंगे इसके लिए 100 मिलेंगे। 50 मार्क्स का आपका एसे होगा और 50 मार्क्स का आपका लेटर होगा। राइट, टोटल जो आपको टाइम मिलेगा इसमें वो 60 मिनट्स टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटे का टाइम होगा। 1 घंटे में आपको एक एसे और एक लेटर दोनों ही लिखने होंगे। राइट दोस्तों, इसके बाद आपको वर्ड लिमिट का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 250 वर्ड्स का आपका एसे होगा और 150 वर्ड्स का जो होगा आपका लेटर होगा। ठीक है, इसमें आपको 10% रिलैक्सेशन मिलेगा। 10% आप वर्ड्स एक्सीड कर सकते हो, लेकिन अगर 10% से ज्यादा एक्सीड करते हो तो उस केस में वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा जो भी आप एक्सेस लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है, आपको वर्ड लिमिट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। राइट, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। अगर आप 33 मार्क्स नहीं लाते, परसेंट मार्क्स नहीं लाते, तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके अपोज 32 मार्क्स भी आए तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे 100 में से। ठीक है, तो इतना ये अब एग्जाम से रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। राइट, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ताकि आपको पता चले कि कैसे एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा, तो ऐसे जो है 2017 में टीयर 3 में पूछा गया था आपका, ऐसे राइटिंग में था। इसमें पूछा गया था राइट एन ऐसे ऑन हाउ फार डिमोनेटाइजेशन हैज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी डिमोनेटाइजेशन के ऊपर ऐसे लिखने को मिला था आपको 2017 में। और लेटर जो है वो आपको मिला था, देखो यहाँ पर, एज्यूमिंग यू आर रंजन और रागिनी and you are selected as a marketing manager in a public enterprise, write a letter to the concerned person that you will not be able to join immediately, you live in Lodhi Road, Delhi। ठीक है, ये जो लेटर है, ये लेटर आपको, आप मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो, ऐसे आपको ये लेटर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप 2017 का पेपर है, 2017 में आपको लेटर और ऐसे मिला था। ठीक है, इसी तरह से 2018 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिला था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, आपको ऐसे लिखना था, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा जो है लेटर राइटिंग थी, लेटिंग राइटिंग में आपको मिला था, यू आर सुनीता और सुनील, रेजिडेंट ऑफ द्वारिका, न्यू दिल्ली, पिन कोड आपको दिया गया था। You have to write and complaint letter to the manager of GD restaurant about food quality and food service। ठीक है, फूड क्वालिटी को लेकर के आपको कंप्लेंट लेटर लिखने को मिला था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसी पैटर्न पर इसी तरह के एसेस तैयार करने की जरूरत है। जैसे इंपॉर्टेंस को लेकर के कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट टाइम में, ऐसे ही करके आपको कुछ ऐसी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी जो कि सिचुएशन, हमारी करेंट सिचुएशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। राइट, तो आपको आइडिया लगी गया होगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, आपको इसी तरह से तैयार करने हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर तैयार करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके ऊपर आपको ऐसे मिल सकता है क्योंकि ये रिसेंट चेंज आया है और आप जरूर इसको तैयार करिए, एग्जाम में आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी पर आपको मिल सकता है, साथ ही साथ इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पर भी आ सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी आ सकता है। आपको इंडियन इकोनॉमी पर भी तैयार करना है, साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी तैयार करना है।
ठीक है, तो दोनों को ही आप तैयार करते अभी से शुरुआत कर देनी है आपको, तैयार इस तरह से करना है कि आप इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पर भी लिख पाओ और ग्लोबल इकोनॉमी पर ग्लोबली क्या चेंज आया है, ग्लोबली क्या बेसिकली सिचुएशन रही, उसके हिसाब से आप लिख पाओ। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो पहले से जो जॉब्स थी वो सभी ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो लोगों की गई हैं। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ एक तरह से कह सकते हो जॉब का, क्योंकि जो कैपेसिटी है अराउंड 50% कैपेसिटी से लोग वर्क कर रहे हैं, 50% लोगों को हटा दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो आप इसको जरूर तैयार कर सकते हो। माइग्रेंट लेबर के ऊपर आपको मिल सकता है कि जो करेंट सिचुएशन रही कोविड-19 की वजह से माइग्रेंट लेबर्स को कितना ज़्यादा झेलना पड़ा, एक तरह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, 100-200 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ा, इस तरह की सिचुएशन आपको मिल सकती है तैयार करने के लिए। ठीक है, ऐसे इसको आप डिफाइन करने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट लेबर्स करके आ सकता है, या आपको माइग्रेंट लेबर के ऊपर मिल सकता है किसी भी फॉर्म में, तो आपको इसका ऐसे जरूर तैयार करना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत पर आपको तैयार करना है, स्वतंत्र भारत अभियान जो है इसके ऊपर आपको मिल सकता है। स्वतंत्र भारत अभियान जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा अभी एक डिबेट भी हुई थी। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ था उसके ऊपर भी आपको मिल सकता है, तो आप जरूर इसको तैयार करिए। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत पर भी आपको ऐसे तैयार करना है। ये दोनों बिल्कुल रीसेंट टॉपिक्स हैं, आपको मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, पीएम किसान स्कीम के ऊपर आपको मिल सकता है कि पीएम किसान स्कीम ने कितना क्या अचीव किया, अचीवमेंट्स के ऊपर आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, पीएम किसान स्कीम पर आप जरूर तैयार कर लीजिए ऐसे। ठीक है, इसके बाद लॉकडाउन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, लॉकडाउन पर आपको तैयार करना है ऐसे, और उसके इम्पैक्ट पर भी तैयार करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप जरूर तैयार करिए। वन नेशन वन कार्ड स्कीम को आप तैयार कर सकते हो, इस पर भी आपको मिल सकता है ऐसे। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, सारी एजुकेशन सिस्टम जो है अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो यहाँ पर अब ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर तैयार जरूर करना है आपको ऐसे। ठीक है, आयुष्मान भारत मिशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंट कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए, तो यहाँ पर आप इसको भी तैयार कर लो। साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा और मॉब लिंचिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी सारे इंसिडेंट देखने को मिले हैं रिसेंटली मॉब लिंचिंग के, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना, आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, जैसे कि ब्लैक मनी हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर क्राइम, प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल गेमिंग ऑन यूथ, वाटर स्कार्सिटी, नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन भी तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको तैयार करना है, स्टार्टअप इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, यूनियन बजट, वुमेन एम्पावरमेंट, जीएसटी एंड बेनिफिट। जीएसटी के ऊपर आपको तैयार करने को मिल सकता है जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, वाई प्लास्टिक शुड बी बैन्ड, प्लास्टिक बैन पर आपको तैयार करना है ऐसे। ठीक है, कन्फ्लिक्ट अमंग नेशंस, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस आने की, तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसके ऊपर आपको तैयार करना है। योगा एंड बेनिफिट और करप्शन को लेकर के आपको ऐसे तैयार करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। राइट, इसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आप लोग ऐसे लिखोगे कैसे, फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको जैसे 250 वर्ड्स में लिखना है, तो सबसे पहले आप 40 वर्ड्स में अराउंड जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बॉडी सेक्शन जो रहेगा वो अराउंड 160 वर्ड्स का रहेगा, और कंक्लूजन जो रहेगा आपका 50 वर्ड्स में रहेगा। तो 40, 160 और 50 का रेशियो लेके चल सकते हो आप लोग, इसमें आपका 250 वर्ड्स का हो जाएगा। बाकी 10% जो है, यानी कि 250 में से 10% 25 वर्ड जो है आप बढ़ा सकते हो उसमें, वो कंक्लूजन में ही ऐड कर सकते हो। यानी 275 वर्ड्स तक भी अगर आप लिखते हो, 250 वर्ड तक तो आपको लिखना ही है, लेकिन 25 वर्ड्स आप और एक्सीड कर सकते हो, यानी 275 वर्ड्स तक आप ओवरऑल लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना, आपको ध्यान रखना है 270, 275 तक ही रखना है। ठीक है, बाकी जो है लेटर की अगर बात करें तो लेटर में आपको इंट्रोडक्शन जो रहेगा 25 से 30 वर्ड का रहेगा, बॉडी सेक्शन 90 to 100 और कंक्लूजन आपका 25 से 30 वर्ड में। तो ये अराउंड ये आपका 150 वर्ड बन जाएगा जाके। 150 वर्ड में भी आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आप 15 वर्ड्स और एक्सेस कर सकते हो, यानी 165 वर्ड्स के अंतर्गत आपको लिखना होगा आपका लेटर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, 165 से ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। राइट, अब हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, फॉर्मल
फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा, ये विद इन 3 लाइन आप लिखोगे, आपको जिस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है। अलग से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि यूएफएम का भी चांस है, ठीक है। यूएफएम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बस फर्स्ट टाइम के लिए इसको रोका गया है, फर्स्ट टाइम के लिए आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है। अगली बार जो है यूएफएम का आपको ध्यान रखना है, यूएफएम जो है आपके आ सकता है एग्जाम में, तो आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना, XYZ नहीं लिखना, ना ABC लिखना है, ना ही 1 2 3 करके कुछ भी नहीं अलग से लिखना है। जितना आपको एड्रेस दिया गया बस उतना ही लिखोगे, ठीक है। बाकी डेट जो होगी करेंट डेट आप लिख सकते हो, रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे। उसके बाद सैल्यूटेशन में सर या मैडम, डियर, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या मैडम करके लिखोगे। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बॉडी, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, ये पूरा बॉडी सेक्शन में रहेगा, ये पूरा बॉडी सेक्शन में रहेगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर योर्स ट्रूली या फेथफुली करके नेम लिख देना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका फॉर्मेट रहेगा फॉर्मल लेटर का। और इसमें आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका काफी आसान है। 3-3 के ग्रुप बना सकते हो, जैसे यहाँ पर एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस, ये 3 का ग्रुप बन गया। यहाँ पर 3 का ग्रुप बना सकते हो। सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और बॉडी, ये 3 का ग्रुप बन गया। इधर यहाँ पर योर्स ट्रूली, नेम और डिजिग्नेशन लिखा जाता है, तो ये भी 3 का ग्रुप बन गया। तो 3 करके आप ऐसे याद रख सकते हो कि टोटल 9 हेडिंग्स यहाँ पर ऐड होनी है, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रहेगा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इसी तरह आप बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर जो है इसमें आपको याद रखना है सेंडर्स एड्रेस पहले लिखना है विद इन 3 लाइन में, उसके बाद डेट लिखोगे। सैल्यूटेशन में डियर ब्रदर या जो भी रिलेटिव को लिखना है, डियर रिलेटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप पूरा बॉडी सेक्शन लिखोगे, बॉडी में आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और यहाँ से यूज लविंगली और जो नेम दिया होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसमें 2-2 के ग्रुप बनेंगे, 2-2 के ग्रुप। सेंडर्स एड्रेस डेट एक ग्रुप में आ गया, दूसरा सैल्यूटेशन और बॉडी ये दूसरा ग्रुप बन गया, और तीसरा ग्रुप योर्स लविंगली और नेम ये तीसरा ग्रुप बन गया, ठीक है। ये 2-2 के ग्रुप बनेंगे। तो आपको 2x3 याद रखना है। जो इनफॉर्मल लेटर है ये 2x3 है और जो फॉर्मल लेटर है 3x3 है। तो ऐसे करके आप आसानी से इसको याद रख सकते हो, फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होगी कभी भी, ऐसे अगर आप याद रखते हो तो, ठीक है दोस्तों। तो आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी लिखने का तरीका क्या होगा, ब्लॉक में कैसे लिखोगे। ब्लॉक में लिखने का तरीका ये कि आपको एक वर्ड जो है वो एक ही ब्लॉक में लिखना है, दूसरे में नहीं लिखना, ठीक है। आप सेंटर में लिख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगाना है तो वर्ड के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं, जैसे कि दिस, इसके बाद सपोज आपको कॉमा लगाना है तो यहाँ पर अपना कॉमा लगाया, उसके बाद इज माई, दिस इज माई नेम, ठीक है। यहाँ पर नेम ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो पहले वर्ड में एक ब्लॉक में एक ही वर्ड लिखना है, कॉमा आप अलग से ऐड कर सकते हो, लेकिन वर्ड एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा पूरा का पूरा। बाकी आप लोग जो हैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा, मैंने आपको यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट बना रखी है ऐसे के लिए और लेटर्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इंग्लिश अगर आपका मीडियम है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ऐसे की और लेटर की। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। बाकी अदर टॉपिक्स को भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हो। मैथ्स के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर ही रहे हैं, नंबर सिस्टम कवर हो चुका है, बाकी टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं। जीएस के लिए भी आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, मैथ्स के लिए कर सकते हो, वोकैब के लिए कर सकते हो, सारे टॉपिक्स यहाँ से आप बेसिकली तैयार कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे और अलग से आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एसओ लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाती है और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर अच्छी बुक मिल जाती है जिसमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं। और मार्केट्स में जितनी बुक्स अवेलेबल है उसमें वर्ड लिमिट का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, वर्ड लिमिट किसी में भी इक्वल नहीं है, एसएससी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनको लीजिए, अच्छे से तैयार करिए अपने एग्जाम को, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिली होगी इसको लेकर के, और जो आपका कंफ्यूजन होगा कौन से टॉपिक तैयार करने हैं कौन से नहीं करने, वो सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।